क्लास 6 फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 8.4 टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम इजी वे पे आपको दो ट्रिक के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कराएंगे। जो आपको ट्रिक पसंद होगा वही ट्रिक है और हम बुक्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चलेंगे। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 250 ग्राम ऑफ टोमेटोज केचप है, मान लीजिए वो 250 ग्राम्स का है। ठीक है, जो आप यूज़ करते हैं ना, ऐसे एक पैकेट में आता है टोमेटो केचप। ठीक है, ये मान लीजिए 250 ग्राम्स का है। कितने, यानी एक पाव। 250 ग्राम्स को हम जनरली अपने लैंग्वेज में 1 पाव बोलते हैं। आप टोमेटोज कैन मेक इनफ सूप, जो उसके सूप होते हैं टोमेटो केचप के, या टोमेटो सूप भी आप बोल सकते हैं, फॉर 5 पीपल। उसमें हम 5 लोगों को वो सूप प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब 5 लोग को ही आता है। यानी कहने का मीन्स है कि 1 पाव हम तभी लेते हैं 250 ग्राम जब हमें 5 पीपल्स को खिलाना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप पिकनिक गए, 5 पीपल्स थे, तो आपने 250 ग्राम यानी एक पाव का टोमेटो सूप ले लिया। ठीक है, व्हाट वेट द ऑफ टोमेटोज इज नीडेड टू मेक सूप फॉर 8 पीपल। अब मान लीजिए एक अनदर पिकनिक में गए जहाँ 8 पीपल आ गए। कितने पीपल्स आ गए? 8 पीपल्स। तो बताइए आप 250 तो नहीं लेंगे ना, उससे ज़्यादा ही लेंगे भाई। 255 पीपल्स को है तो भाई 8 पीपल्स को कितना लगेगा। तो चलिए देखते हैं इस ट्रिक के साथ। 2 तरीके हम बताएंगे, एक बुक का और एक नॉर्मल वे पे, जो आपके माइंड में भी होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, हमें गिवन है फर्स्ट ट्रिक हम देते हैं जनरली, और आपके बुक के अकॉर्डिंग हम एक बेस्ट ट्रिक बताएं। बुक के अकॉर्डिंग पहले करते हैं, देन आफ्टर एक जनरल रूल्स आपको बताएंगे। पहले बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 250 ग्राम्स ऑफ टोमेटो सूप फॉर 5 पीपल्स, यानी 5 लोगों के लिए इतना इनफ है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि 8 पीपल्स को कितना चाहिए। तो बुक के अकॉर्डिंग एक बेस्ट ट्रिक देते हैं। ये बताइए आपको इस क्वेश्चन में क्या मतलब, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 200 ग्राम के बारे में, यानी वेट के बारे में, और दूसरा है पीपल्स के बारे में। 2 ही है ना कि क्या चीज़ें। टोमेटो को आप छोड़ दीजिए, आप बात किसकी कर रहे हैं वो आप बताइए। ग्राम की बात कर रहे हैं और पीपल्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब आप बताएं पहले क्या लिखना चाहते हैं। आपकी मर्जी है, आप एकदम बॉन्डेड नहीं है, जो आपकी इच्छा है वो लिखिए। मान लीजिए हमने ग्राम ही स्टार्ट किया, चलिए ग्राम ही लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? ग्राम। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ग्राम लिख लीजिए, रेशियो बनाइए, हमने बना लिया। फिर किसके साथ है? ये पीपल्स के साथ है। 5 अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर टाइम के लिए। यहाँ पे आप लिखिए पीपल्स, और ये रेशियो प्रोपोर्शन का है। बिना 2 चीज़ों का तो बनता नहीं है। रेशियो क्या होता है? किन्हीं 2 चीज़ों का रेशियो होता है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? किन्हीं 2 रेशियो और 2 रेशियो के इक्वल का होता है। प्रोपोर्शन हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, 2 रेशियो के। तो एक रेशियो तो आपके सामने। हमने यहाँ पे गैप क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे भरना है। अभी हम आपको तरीके बता रहे हैं। फिर यहाँ प्रोपोर्शन करिए, जैसा आपने यहाँ पे लिखा सेम यहाँ पे भी लिख दीजिए पहले से ही। ये हमने ग्राम लिख दिया, ये आपका ग्राम है। यहाँ पे भी हमने ग्राम लिख दिया, और फिर देखिए यहाँ पे एक रेशियो बना है, ये रेशियो। तो आप यहाँ पे भी रेशियो बना लीजिए, और फिर यहाँ पे पीपल लिख दीजिए। क्लियर? इतना बन जाएगा। देखिए ग्राम पहले, बाद में पीपल्स, यहाँ भी ग्राम पहले, बाद में पीपल्स। अब इसको आप 1 बाई 1 भर दीजिए। कैसे भरना है? सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? 250 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लीजिए 250 ग्राम, ये भर गया। अब 250 ग्राम कैन मेक सूप फॉर 5 पीपल्स। तो ये ग्राम के साथ कौन ज्वाइंट है? पीपल। ये वाला तो नहीं ज्वाइंट है ना, 8 पीपल, ये ज्वाइंट है भाई। मतलब कहने का मीन्स है एक सेंटेंस में कौन सा पीपल है? 250 के साथ ये वाला पीपल है ना। यहाँ से तो दूसरा रास्ता है, ये आपका सेकंड थिंक है। फर्स्ट केस तो यहीं तक है, तो इसमें 5 पीपल्स, तो यहाँ पे आप भर दीजिए 5। हो गया फर्स्ट केस।
अब सेकंड में आइए, यहाँ लिखा है व्हाट वेट, वेट व्हाट वेट, कितना वेट। देखिए ये ग्राम है, हमारे पास नहीं पता है पता क्या नहीं, तो वहाँ पे आप x ले लीजिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, सॉल्व में सबसे पहले आप लिखिए लेट x ग्राम वेट फॉर कितने पीपल्स के लिए, 8 पीपल्स। अब ठीक है, तो ये हमने x कर दिया। अब पीपल्स कितने हैं सेकंड कंडीशन में, 8 पीपल्स, तो यहाँ 8 कर लीजिए, बस अपॉन कर लीजिए। अब आसान हुआ नहीं हुआ, बहुत आसान है। चलिए अगर इसमें कुछ कमी होगी तो अगले में हो जाएगा। तो 250 ये ग्राम, और ये रेशियो का मतलब होता है अपॉन, ये 5 नीचे आ गया। प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है इक्वल, ये सिंबल का मतलब ही होता है इक्वल, हमेशा याद रखिएगा। प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये और ये आपस में बराबर हैं, मतलब ये दोनों हम जो दिखा रहे हैं और ये आपस में बराबर होंगे तभी वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। सो x अपॉन 8। अगर आपके माइंड में है क्या, या क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम ये क्वेश्चनों के लिए इसे क्यों अटेंड करते हैं, तो उसकी वजह भी बता देते हैं। क्योंकि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा, तो अगर इसमें कुछ चीज़ की कमी है तो हमें मालूम है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये इसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहीं पे ही कैंसिल हो रहा है तो क्यों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या आपकी मर्जी है तो कर लीजिए। चलिए जबकि कैंसिल हो रहा था फिर भी चलिए उसी बेस पे करें। 5 में x का 5x इंटू बस मत करिएगा, इसके कोई भी क्वेश्चन में इंटू मत करिएगा, सिर्फ 100 बस कर दीजिए कि 250 में 8 का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 100 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप इंटू किए तो फिर भोगते रहिए कट करने में, ये 5 तो कोई ना कोई तो डाउन आएगा और कैंसिल भी होगा। देखिए कैसे कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 0 हो गया। सो x इक्वल टू 8 5 जा 40, यानी 400 ग्राम, क्योंकि एक यहाँ 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आंसर हुआ 400 ग्राम। देखिए एक कैलकुलेशन भी है, 250 ग्राम 5 पीपल्स को है, तो 400 ग्राम 8 पीपल्स को है। और जो सेकंड है आपके माइंड में होगा कि सर 5 पीपल्स के लिए इतना, तो बताइए 1 पीपल, क्योंकि हमें 8 पीपल का जानना है, तो आपके माइंड में होगा 5 पीपल्स के लिए कितना है ये बताइए, 250 ग्राम है या नहीं है, तो 1 पीपल्स को कितना लगेगा, 1 पीपल को, तो आप क्या करेंगे 250 अपॉन 5 करेंगे। बोलते हैं ना 10 पेन का प्राइस 100 है, तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा, तो 5 से कट करिए, 5 5 जा 25, ये 0, यानी 1 पीपल को कितना लग रहा है, 1 पीपल को लग रहा है 50 ग्राम। ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देन 8 पीपल का निकालना था, तो 8 पीपल इक्वल टू 50 इंटू 8, 5 8 जा 40 और एक और 0, ये आपका आ गया है आंसर। लेकिन आप इसका यूज़ जनरली हम स्मॉलेस्ट क्लास में भी करते आ रहे हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं तो इसका ही हमें यूज़ करना चाहिए। ओके, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर आल्सो रेडी, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्व। 8 लीटर्स ऑफ पेंट इज इनफ फॉर पेंटिंग 24 डोर्स। मान लीजिए आपके घर में 24 डोर्स हैं, अब उसे पेंट कराना है, तो आप शॉप में गए और बोले भैया हार्डवेयर की दुकान में कि पेंट दे दीजिए, एशियन पेंट या कोई भी पेंट आप लेने गए दरवाजे के लिए, तो 8 लीटर्स आपने ले लिया, ठीक है। हाउ मेनी डोर्स कैन बी पेंटेड बाय 9 लीटर पेट्रोल। अब यार 8 लीटर में 24 डोर्स हो रहे हैं, तो 9 लीटर में 24 से ज़्यादा ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट करते हैं तो उसी जगह हम करेंगे लेट वाई डोर्स, ठीक है। ये जो हाउ मेनी है वहाँ पे हमने वाई कर लिया, लेट वाई डोर्स कैन बी पेंटेड, ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, यानी हमने वाई यूज़ किया बाय 9 लीटर्स ऑफ पेंट। चलिए अब वही रूल्स जैसा हमने आपसे बताया लास्ट में कैसे सेटअप करते हैं। देखिए यहाँ पे लीटर की बात है और लीटर के साथ क्या जॉइंट है, डोर जॉइंट है। चलिए उसको लिख लीजिए, पहले यहाँ पे लिखिए लीटर,
ये हमने कर लिया लीटर। रेशियो बनाइए, जगह छोड़ दीजिए, ये जगह छूट गया, ये भी जगह छूट गया। अब इसके साथ क्या जुड़ा है, डोर्स, डोर्स लिख लीजिए। फिर प्रोपोर्शन बनाइए, अब इसी को फिर से रिपीट कर दिए, फिर से वही लिख दीजिए। यहाँ पे स्पेस लीटर, रेशियो, फिर स्पेस डोर। सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। बताइए फर्स्ट में लीटर कितना है आपका, ये यहाँ तक है फर्स्ट स्टॉप है, और ये आपका सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में देखिए 8 लीटर है, तो 8 यहाँ पे करिए। फिर क्या 24 डोर्स, 24 यहाँ भर दीजिए। ये आपका प्रोपोर्शन हुआ। अब यहाँ से सेकंड कंडीशन, हाउ मेनी डोर्स, तो हमने डोर्स को वाई ले लिया, लेकिन डोर्स कहाँ पे है, बैक में है, तो चलिए यहाँ पे भर देते हैं वाई। अब यहाँ तो लीटर की जगह है, तो लीटर में 9 लीटर, बस अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर 9/24। और इस सिंबल का मतलब तो अभी हमने आपसे बताया इक्वल, फिर 9 है अपॉन वाई। अब इसे कट करना चाहे तो कट करें, बहुत बर्दाश्त कर लिए, 8 3 जा 24। आप यहाँ भी कट कर सकते थे, ऐसा नहीं था। ये देखिए हमने क्रॉस मल्टी के अकॉर्डिंग, कि आप डिस्टर्ब ना हो, और जब कैंसिल हो तो बिल्कुल कट करिए। तो 1/3 आया, यहाँ पे 9/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y में 1 का इंटू वाई, 9 3 जा 27। ये आपका आंसर है। कोई टफ था क्या, नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में है अ स्विमर, स्विमर मतलब स्विम करने वाला, तैरने वाला। आप देखे हो ना ओलंपिक वगैरह में। अब हमसे तो स्विम करते आता ही नहीं है, तो हम तो सिर्फ क्वेश्चन समझा सकते हैं। अ स्विमर कैन स्विम, एक स्विमर जो तैराक है, तैरने वाला, वो स्विम कर रहा है अलोंग द पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब होता है, स्विमर ऐसा होता है ना, यह आपका ट्रैक बना होता है। ओलंपिक में आप देखेंगे ये फर्स्ट ट्रैक, ये सेकंड ट्रैक, ये थर्ड ट्रैक। यहाँ से जंप करता, फिर इसके बाद ये 100 मीटर, फिर इधर राउंड करता, फिर इधर इधर इधर, जितने मीटर का रेस होगा उतने मीटर वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और इसे पेरीफेरी बोलते हैं। उसके सरफेस, जितना वो सरफेस कवर करता है और जितना कवर आता है, रिटर्न होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, आप है स्विमिंग पूल 9 टाइम्स, यानी ये 9 बार, जैसे यहाँ से जंप किया तो एक बार इधर गया और एक बार इधर गया, तो 1 टाइम्स, फिर गया फिर आया 2 टाइम्स, फिर गया फिर आया 3 टाइम्स, ऐसे करते करते 9 टाइम्स किया 54 मिनट में। इतना समझ में आई बात, यानी 54 मिनट्स में उसने 9 टाइम्स किया इधर से उधर स्विम करना एट द सेम स्पीड। अब मान लीजिए उसकी स्पीड जो भी रही हो, नेक्स्ट टाइम, यहाँ तक तो फर्स्ट कंडीशन हुआ, एट द सेम स्पीड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम टू स्विम 8 टाइम्स। अब मान लीजिए वो 9 टाइम्स के प्लेस पे 8 टाइम ही स्विम करे, यहाँ से वहाँ 8 टाइम्स, यानी 8 बार इधर से उधर करे, तो बताइए कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि 9 टाइम्स में 54 लगा, तो 8 टाइम में इससे कम ही लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सिर्फ आप इतना लिख ले, लेट टेक एन टाइम, क्योंकि हमें टाइम बताना है। टेकन टाइम बाय स्विमर, ठीक है। क्या ले लें, टेकन टाइम टी ले लेते हैं, क्योंकि टी का ही यूज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो टी ले लेते हैं, ठीक है। किसके लिए, 8 टाइम्स के लिए। चलिए, हमें तो वही करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ तक में ये टाइम्स और मिनट, दो चीज़ें एक साथ हैं, तो लिखिए ये हुआ आपका टाइम्स, और रेशियो ये हुआ आपका मिनट, ठीक है। प्रोपोर्शन, फिर ये स्पेस, फिर स्पेस दीजिए, यहाँ टाइम लिखिए, और फिर रेशियो, और फिर स्पेस, और ये आपका मिनट। कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम रूल्स। फर्स्ट टाइम्स कितना था, 9 टाइम्स, कितने मिनट्स, 54 मिनट्स, एट द सेम स्पीड ऑफ टेकन फॉर हिम स्विम 8 मिनट्स, तो 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स ये हुआ।
और हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम मतलब कितने मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। भाई उसने कितना टाइम लिया, तो कैपिटल टी ले लेते हैं, क्योंकि टाइम का यूज़ हमेशा टी से यूज़ करते हैं जनरली। तो 9/54 ये हो गया। प्रोपोर्शन का मतलब तो आप ऑलरेडी आप समझ गए, इक्वल टू 8/T। देखिए 8/T। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 आई थिंक, बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई टी में 1 का इंटू टी, 8 6 जा 48, ये तो आपका आंसर आ गया। यानी 8 टाइम्स में आपका मतलब उस स्विमर को कितना टाइम लगेगा, लगा है 48 मिनट्स। क्लियर, कोई डाउट? सिंपल, अगर यहीं कैंसिल हो तो यहीं पे कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द कास्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ इज 294। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है जो हम 4th क्लास से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। फाइंड द कास्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। तो आपके माइंड में होगा सर 1 मीटर का निकाल लें, 1 मीटर से 5 का इंटू कर दें, बिल्कुल वो भी राइट है, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिखिए लेट x रुपीज़ कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। चलिए फिर प्रोपोर्शन, फर्स्ट स्टेप यहाँ तक है। तो देखिए ये आपका 7 मीटर और ये आपका रुपीज़। तो पहले मीटर दिया हमको, क्लोथ वगैरह से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट पकड़नी है। यहाँ मीटर है तो पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पेस मीटर, रेशियो, फिर रुपीज़ की बात है आई थिंक, हाँ इतना, ये आप पहले रुपीज़ कर लीजिए, फिर प्रोपोर्शन, फिर स्पेस मीटर, रेशियो रुपीज़ और ये स्पेस, क्योंकि रुपीज़ का सिंबल पहले होता है। चलिए अब फिलअप कर दीजिए, 7 मीटर, ये आपका 7 मीटर, रुपीज़ कितना है 294, फिर प्रोपोर्शन कितने मीटर, 5 मीटर। ठीक है, ये नहीं कि वो आगे है ये पीछे, ऐसा नहीं, आप रूल्स पे ही चलेंगे। 5 मीटर्स और क्लोथ कास्ट रुपीज़ नहीं पता है, एक्स लिए, सॉल्व कर लीजिए। 7/294 इज इक्वल टू, सिंबल मीन्स इक्वल टू 5/x। ठीक है, 7 से ये तो अभी भी कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 4 जा कितना होता है 28, और यहाँ पे लिखा क्या है 29, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर छोटा सा लिख दीजिए ना, ये क्या दिखने लग गया 14, 7 2 जा 14 हो गया। भाई यहाँ पे कैंसिल कर दिए तो उससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि यहाँ 1 हो जाता है ना, और हम एक ही बार में आंसर प्राप्त कर लेते हैं। x में 1 का करिए x, 5 में 42 का इंटू, चलिए एक बार लिख लेते हैं। सो x इक्वल टू 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 4 जा 21, रिमाइंडर के साथ ये आ गया आपका रुपीज़। यानी 5 मीटर क्लोथ का प्राइस कितना हुआ 210। भाई 7 मीटर का 294 है, श्योर है उससे कम ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस कास्ट प्राइस ऑफ 5 मीटर क्लोथ इज ₹210। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। अ टेनेंट मतलब होता है किराएदार, ठीक है, जो मतलब रूम रेंट लेते हैं उनकी बातें हैं, जैसे स्टूडेंट्स बाहर रह के रूम रेंट शेयर करते हैं, वो सब चीज़ें। अ टेनेंट पेज 8,500 एज रेंट फॉर 1 क्वार्टर ऑफ ए ईयर। 1 क्वार्टर मतलब कमरे की बात नहीं हो रही है, 1 क्वार्टर मतलब होता है उसका एक हिस्सा, ठीक है, उसको बोलते हैं 1 क्वार्टर।
1 क्वार्टर मतलब होता है जो 1 ईयर, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, पहले हम उसे क्लियर कर लें तभी तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मंथ, 12 मंथ्स। ठीक है, अब इसका 1 क्वार्टर हमें बताना है, तो 1 क्वार्टर मतलब होता है 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। कितने का? 3 मंथ का। 3 मंथ का क्या होता है? 1 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर इक्वल टू इक्वल टू 3 मंथ्स। तो यहाँ पे ये बातें हो रही हैं 3 मंथ्स की बात हो रही है। ठीक है, मतलब आपको डिवाइड, जैसे हम 12 का अगर हम हिस्से बनाएं, जैसे वॉच हम ले लें 12 मंथ है, ठीक है, या वॉच ही ले लीजिए, 12 होता है, 6 होता है, 3 और यहाँ पे 9, कितने पार्ट्स हुए? 4 पार्ट्स। ठीक है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और ये 12 मंथ। तो कितने पार्टीशन है? जैसे बीमा वाले, इंश्योरेंस वाले आते हैं तो बोलते हैं ना कि भैया 3 महीने करा लो, 6 महीने करा लो। 9 मंथ का तो कोई नहीं बोलता, 12 मंथ का ही बोलते हैं फिर। तो यानी कहने का मीन्स है कि यहाँ पे हम 3 से, ये आपका 1 क्वार्टर हुआ, ये 2 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर और ये 4 क्वार्टर। भाई ये 12th मंथ है ना, जैसे अभी हम वॉच बना रहे थे, ये जैसे हम सर्कल का भी ले तो 1 क्वार्टर कहलाता है, आप जनरली जानते होंगे। फिर ये अगर ज्वाइंट कर दिए 2nd क्वार्टर, जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये बेस्ट लैंग्वेज होगा। इसका कंप्लीट नेम है क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। सर्कल का एक टुकड़ा क्वाड्रेंट कहलाता है। तो एक टुकड़े कितने मंथ के होते हैं? 3 मंथ्स के। सिंपल सी बात है। अभी भी नहीं समझ में आया तो हम और बता दे रहे हैं। ये सर्कल होता है, 90 डिग्री से कट करें, ये आपका 90 कटा हुआ, और ये, तो ये जो हिस्से होते हैं साइडेड, यही कहलाता है। अब इसको अगर हम टाइम में देखें तो यहाँ 12 होता है वॉच में, ये 3 और ये 6, ये आपका 9, तो ये आपका 1 क्वाड्रेंट हुआ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 2nd क्वाड्रेंट, ये 3rd क्वाड्रेंट, ये 4th क्वाड्रेंट। यानी वैसे ही टाइम होता है कि 1 क्वाड्रेंट में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ। तो यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो 1 क्वाड्रेंट की है, ऑफ अ ईयर। तो एक साल का जो 1 क्वाड्रेंट है, यानी 1 क्वार्टर, उसका रेट वो टेनेंट ने 8500 दिया। क्लियर? अब बोला जा रहा है कि हाउ मच डज ही हैव टू पे फॉर द होल ईयर। होल ईयर यानी पूरा कंप्लीट ईयर, यानी एक साल में अब वो कितने रुपए पैसे सबमिट कर रहा है। इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेंड सेम, और जब उसका रेट जो है रूम रेंट वो सेम ही रहे जैसा कि वो देते आ रहा है। क्लियर? मतलब 3 महीने का कितना दे रहा है वो? 8500। तो यहीं पे ही लगा लीजिए ना, बहुत सारे सोल्यूशन हैं भाई। 1 मंथ का क्या होगा? 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9। अरे ये तो पॉइंट में आने लग गया। कोई बात नहीं, हम अपने तरीके में आते हैं, ऐसा नहीं को रॉन्ग है, वो भी राइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी स्टार्ट ही है, आपको ये लिखना पड़ेगा। आते हैं पहले यहाँ रुपीज़ है, तो रुपीज़ लिखिए पहले। 8500 रेशियो 1 क्वार्टर मीन्स 3 मंथ, तो यहाँ पे लिखिए 3 मंथ, 3 मंथ्स रेशियो। पहले क्या है? रुपीज़, तो रुपीज़ ही तो हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x रुपीज़। फिर प्रोपोर्शन, होल ईयर में कितने मंथ होते हैं? एक साल में कितने मंथ? 12 मंथ, तो यहाँ पे आप 12 मंथ कर लीजिए, क्योंकि भाई हमें होल ईयर्स का देना, होल मतलब कंप्लीट। तो 8500 अपॉन 3 इक्वल टू x अपॉन 12। यहाँ आप ईयर नहीं लिख सकते हैं, अगर यहाँ मंथ है तो मंथ ही लेना पड़ेगा, सेम होना चाहिए। जैसे हम फर्स्ट नंबर में यहाँ ग्राम लिए थे तो यहाँ भी ग्राम ही होना चाहिए, किलोग्राम नहीं चलेंगे, सेम होने चाहिए। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे, नहीं हो रहा तो पड़े रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, ये नहीं हो रहा था ना कट, यहाँ पे हो जाएगा। x में 3 का 3x, 8500 का 12 में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो हम बैन कर दिए, बिल्कुल नहीं करना है,
क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा कट करने के लिए, इसलिए मल्टीप्लाई बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ शो कर दें। तो 3 कहाँ गया, डिवाइड में। चलिए अब तो 3 से 12 कैंसिल हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 3 4 जा 12। सो x इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, या 00 है पड़े रहने दीजिए। 4 5 जा 20, रिमाइंडर 2, और 8 4 जा 32, 234। यानी साल भर का जो वहाँ पे रूम रेंट मतलब रहा कोई व्यक्ति, उसको 34,000 सबमिट करना होता है। ठीक है, हैंस रूम रेंट फॉर 12 मंथ या होल ईयर आप लिख सकते हैं, होल ईयर विल बी चार्ज ₹34,000। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। एन एथलीट है, मतलब जो दौड़ने वाले होते हैं, कैन जॉग 3 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। वो 15 मिनट्स में 3 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, एथलीट हैं, एट द सेम स्पीड। और मान लीजिए उसी स्पीड में दौड़ें तो वुड इट टेक फॉर हिम टू जॉग 2 किलोमीटर। तो बताइए उसे 2 किलोमीटर दौड़ने में कितने मिनट लगेंगे। भाई 3 किलोमीटर में तो उसे 15 मिनट्स लगते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने लगेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए फुल स्टॉप कहाँ पे है, ये है फुल स्टॉप, है ना फुल स्टॉप। इसे लॉक कर लीजिए और इतने में सर्च करिए कहाँ पे है। ये 3 किलोमीटर दिया है और ये 15 मिनट्स, यानी डिस्टेंस और टाइम। तो लिख लीजिए 3 किलोमीटर। तो चलिए सीधे लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक। अच्छा टाइम, लेट टेकन टाइम बी इक्वल टू टी ले लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं। 3 किलोमीटर फर्स्ट में भाई किलोमीटर है, रेशियो 15 मिनट्स, प्रोपोर्शन अब सेकंड में आता है, एट द सेम स्पीड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम जॉग 2 किलोमीटर। तो किलोमीटर देखिए सबसे पहले में है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर लिखिए। भाई वो पहले पूछे या बाद में पूछे हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इसके सिस्टम से मतलब है। पहले किलोमीटर मतलब पहले किलोमीटर, देन रेशियो मिनट्स। तो यहाँ पे आप टाइम कर लीजिए, टी अब फाइंड कर लीजिए। तो 3/15 इज इक्वल टू 2/t। अब फिर से कैंसिल है, देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, टी में 1 का इंटू टी एंड 5 2 जा 10। और यहाँ पे बात हो रही मिनट्स की, तो यहाँ भी मिनट्स ही है। यानी 2 किलोमीटर ट्रेवल जॉगिंग करने में उसे कितने टाइम्स लगेंगे, 10 मिनट्स। क्लियर। तो यहाँ पे आप राइट करना चाहें तो लिख सकते हैं, हैंस द सेम स्पीड athlete taken time 10 minutes for jogging 2 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इफ 14 बसेस कैन सीट 602 पीपल, यानी 14 बसेस हैं, उसमें कितने मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, पैसेंजर, राइट। 14 बसेस में 602 पैसेंजर्स के लिए सीट अवेलेबल है, ऐसा समझें। ठीक है, मतलब 602 पैसेंजर्स वहाँ बैठ सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कुड बी सीटेड इन 2 सच बसेस। तो ऐसे बसेस हैं हमारे पास, जैसे 14 में से अगर हम सिर्फ 2 बस को अटेंड करें तो बताइए कितने पीपल्स उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। तो ठीक है, सिर्फ सर्च करना है। ये तो समझ में आ गया कि इससे बहुत कम आएगा।
क्योंकि 14 बसेस में 602 है, तो 2 बसेस बताने हैं भाई। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स पीपल्स टेकन seats for 2 buses, for the of 2 buses। ठीक है, रूल्स तो वही रहेगा। फर्स्ट में क्या है, फुल स्टॉप कहाँ, ये है फुल स्टॉप। चलिए 14 बसेस है, 14 लिख लीजिए, बस लिख लीजिए, बसेस। रेशियो 602 पैसेंजर, तो पीपल लिख लीजिए यहाँ पे, 4 प्रोपोर्शन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 बसेस की बात है, तो बसेस सबसे पहले है, देखिए, जबकि यहाँ पे पीपल्स की बात है। तो ये नहीं कि जो पहले आया, ऐसा नहीं, इसके सिस्टम पे चलिए, बसेस पहले है तो बसेस पहले ही लिखा जाएगा, और बसेस है यहाँ पे, तो 2 बसेस लिखिए यहाँ पे। फिर प्रोपोर्शन और पीपल्स हमें नहीं पता, तो हमने एक्स यहाँ पे लेट किया, तो एक्स कर लीजिए। अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो 14/602 इज इक्वल टू प्रोपोर्शन 2/x। आई थिंक ये कैंसिल है, बिल्कुल कैंसिल है। 14 1 जा 14, 14 से ही कैंसिल है। 14 4 जा 56, कितना 56, और यहाँ पे लिखा क्या है 60, तो 60 में से 56 गया तो 4 आया, तो स्मॉलेस्ट 4 लिख दीजिए, तो क्या दिखने लग गया 42 दिखने लग गया। 14 3 जा 42 होता ही है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पे कट कर लीजिए, देखिए कितना आसान हो गया। एक्स में 1 का इंटू एक्स, 43 में 2 का इंटू, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो बताइए 2 बसेस में कितने पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं, 86। और अगर आपसे बोले कि 1 बसेस में कितना है, तो इसी का हाफ कर दीजिए ना, 2 4 जा 2 3 जा 43 पीपल्स कैन सीट्स इन 1 बस। ये 1 बस का है, हमने अपने से ही सॉल्व कर लिया, 43 पीपल, और 2 बसेस की बात है तो 86। तो यहाँ पे आप आंसर लिख लीजिए, देयरफॉर 86 पीपल्स could be seated in 2 buses। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत BNT क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।